हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी काव्य साहित्य के विकास के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में। आपको आज 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न कराए जाएंगे जो कि हिंदी काव्य साहित्य से संबंधित है तथा ये सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, अतः आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें। पहला प्रश्न दिया गया है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट है राहुल सांकृत्यायन ने, सेकंड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, थर्ड ऑप्शन है राम कुमार वर्मा ने तथा फोर्थ ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट राहुल सांकृत्यायन ने। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों में प्रयोगवादी कवि कौन सा है अथवा प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं। यह प्रश्न 2014 तथा 11 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं भूषण, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी या फिर अज्ञेय। तो प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि अज्ञेय जी हैं, अतः फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नांकित में राम भक्ति शाखा के कौन नहीं है। यह प्रश्न 2014 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं तुलसीदास, चतुर्भुजदास या फिर नंददास, तीसरा है अग्रदास तथा चौथा ऑप्शन है नाभादास। तो राम भक्ति शाखा के कवि चतुर्भुजदास नहीं है, अतः सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नांकित में से छायावाद युगीन कवि है। यह प्रश्न 2009 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है भूषण, सेकेंड ऑप्शन मैथिली शरणगुप्त, थर्ड ऑप्शन कबीर तथा फोर्थ ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 जयशंकर प्रसाद। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है या फिर अज्ञेय ने तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है सन 1951, दूसरा ऑप्शन है सन 1857, तीसरा ऑप्शन है सन 1957 तथा फोर्थ ऑप्शन है सन 1943। तो इसका राइट आंसर होगा सन 1943, अतः फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। यह प्रश्न 2009 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं रीतिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा नंबर थर्ड भक्तिकाल। हिंदी साहित्य के भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं मैथिली शरणगुप्त, बिहारी, तुलसीदास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। यह प्रश्न 2009 तथा 2011 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत के शांति पर्व के कथानक पर आधारित दिनकर की काव्य कृति है। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तथा इसके ऑप्शन दिए गए हैं रेणुका, कुरुक्षेत्र, सामधेनी, हारे को हरिनाम। अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कुरुक्षेत्र, अतः सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन प्रेमसराई शाखा के कवि नहीं है। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट है जायसी, सेकंड ऑप्शन सूरदास, थर्ड ऑप्शन मंजन तथा चौथा है कुतुबन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड सूरदास। सूरदास भक्तिकाल के कवि हैं, ना कि प्रेमाश्रयी शाखा के। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विनय पत्रिका की भाषा बोली है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं अवधी, मैथिली, ब्रज या फिर खड़ी बोली। यह प्रश्न 2010 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड ब्रज। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य के रचनाकार है।
इसके ऑप्शन दिए गए हैं धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, मैथिली शरण गुप्त या फिर गिरिजा कुमार माथुर। यह प्रश्न 2011, 12, 13, 14 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है। तो साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त जी। 12वां क्वेश्चन है साहित्य लहरी के रचनाकार है। यह प्रश्न 2011 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं कबीर, तुलसीदास, सूरदास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सूरदास। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद बरदाई की रचना है। यह प्रश्न 2009 तथा 2015 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, राहुल वेल या फिर जय मयंक जस चंद्रिका। तो चंद्र बरदाई की रचना है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 पृथ्वीराज रासो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितनी नाव में कितनी बात रचना के कवि हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सुमित्रानंदन पंत, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, रामधारी सिंह दिनकर, धर्मवीर भारती। यह प्रश्न 2011, 2015 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अर्थात सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। यह प्रश्न 2009, 2013 तथा 14 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं सूरदास, नाभादास, कृष्णदास, नंददास। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास, कृष्णदास तथा नंददास हैं, जबकि नाभादास नहीं है, अतः सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं अथवा रीति मुक्त काव्य की रचना की है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्वेश्चन 2013, 14, 15, 18 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं घनानंद, सेनापति, विहारी, वृंद तथा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 घनानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन काव्य के प्रेत कहा जाता है। यह प्रश्न 2013 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं घनानंद को, भूषण को, केशव को या फिर पद्माकर को। तो कठिन काव्य के प्रेत केशव जी को कहा जाता है, अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तार सप्तक के संपादक प्रवर्तक हैं। यह प्रश्न 2010, 13, 15 तथा 17 की बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर धर्मवीर भारती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 अज्ञेय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं। यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है तथा यह 2013, 15 तथा 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो कामायनी महाकाव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निहार कृति है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। यह प्रश्न 2013 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। निहार कृति महादेवी वर्मा की है, अतः सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंत जी की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। यह क्वेश्चन 2013, 15, 17, 18 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन है लोकायतन, युगांत, कला और बूढ़ाचात, चिदंबरा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चिदंबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है। यह प्रश्न 2013, 14 तथा 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं 9, 12, 15 या फिर 17। तो कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है, अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। यह प्रश्न 2018 में पूछा गया था। इसके ऑप्शन दिए गए हैं इत्यलम, परिमल, उत्तरा, प्रदक्षिणा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 प्रदक्षिणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसू के रचनाकार हैं। इसके ऑप्शन दिए गए हैं बिहारी, नरपति नाल, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय। यह क्वेश्चन 2010 तथा 2016 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो आंसू के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं, अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। प्रिय प्रवास काव्य कृति का मुख्य रस है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, संयोग श्रृंगार, करुण, वियोग श्रृंगार या फिर शांत। यह क्वेश्चन 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है तथा इसका राइट आंसर होगा थर्ड, वियोग श्रृंगार। प्रिय प्रवास काव्य कृति में वियोग श्रृंगार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख विशेषता है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, छायावाद की, प्रगतवाद की, प्रयोगवाद की या फिर इसका लास्ट ऑप्शन है नई कविता की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रगतिवाद की। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, खुमार रासो किसकी रचना है। यह प्रश्न 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नरपति नाल, दलपत विजय, चंद बरदाई या फिर जगनिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, दलपति विजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के किस काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। यह क्वेश्चन 2018 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या फिर आधुनिक काल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, भक्तिकाल। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है। यह प्रश्न 2017 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। इसके ऑप्शन दिए गए हैं, नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, सेकंड ऑप्शन है प्रकृति चित्रण, थर्ड ऑप्शन है युद्धों का सजीव चित्रण या फिर मुक्तक काव्य रचना। तो वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है। तो अतः इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, युद्धों का सजीव चित्रण। वीर गाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियां नारी का सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण तथा मुक्तक काव्य रचना है, जबकि युद्धों का सजीव चित्रण इसकी प्रवृत्ति नहीं है। अतः थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें तथा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।